6 तारीख है जुलाई की 2026 की। मीठे-मीठे बाबा के महावाक्य सुनेंगे हम। आज की मुरली से सभी बहन-भाइयों को ओम शांति और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, मीठे बाबा का ही है, सेवादारी हैं हम। अच्छा, आज मीठे बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बच्चे जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बन बाबा को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। अशरीरी होकर बाबा को याद करो, इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। यानी मैं शरीर नहीं, मैं एक एनर्जी सितारा आत्मा हूँ। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? तो मीठा बाबा पूछ रहा है, मजबूती किस आधार से आती है और कैसे फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो? तो आज का उत्तर है पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती। बाबा तुम बच्चों का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारी राज्य को कोई छीन नहीं सकता। तो ऐसा हमारा पवित्रता का मजबूत मजबूत आधार है। अच्छा, आज का गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाते हैं। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया। शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। तुम जानते हो ये सच्ची शांति है। वो लोग शांति को नहीं जानते। डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वो मर गया, अर्थात शांत हो गया। तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, दुनिया को पता ही नहीं। हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांत, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको ये पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? अशरीरी हो बैठ जाओ। वो तो हठ से प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो। आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाबा से, अब फिर लेने आए हैं। मनीष देह अभिमान में है तो दुख में है। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा हैं, अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजा ही चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेद के बाबा से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाबा आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। इसको राजयोग कहा जाता है। परम पिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं देह को ही समझ लेते हैं। वास्तव में मैं
आत्मा करती है। आत्मा कहती है मैं ये चीज उठाता हूँ, फीमेल कहेंगी मैं उठाती हूँ। वास्तव में आत्मा तो मेल है। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटी भी शिव के मंदिर में बजती है। उनको जगाते हैं, जगाते तो सबको हैं। सवेरे सवेरे बैंड बाजा बजते हैं। यहाँ बाबा बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। घंटी आद बजाने की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम ये मैट्रिक पास करेंगे, फिर ये करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढते थे बाहर। तो वे भी शांति को बाहर ढूंढते हैं, परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने सो धर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाबा फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो। तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। ये बातें दूसरा कोई समझा न सके। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाबा ने समझाया है शिवाय परमात्मा पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाबा को याद करने से सोना बन जाती है। बाबा भी सच्चा सोना है। आत्मा बाबा को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे, ये ज्ञान का असर किसको होता नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को स्वराज्य देता हूँ। ये स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि का आद होगी। मनुष्यों की हद की राजाई है, बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन न सके, तुम बनते हो बाबा द्वारा। भगवान बाबा को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकती। अगर जान जाएं तो दुखी हो जाएं। क्या सीढ़ी उतरते उतरते जाएंगे, राजाई का सुख ही गुम हो जाए। तुमको तुमको पता है, जानती है कि हम आत्मा हैं, इसमें मनुष्य की बात नहीं। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। ये देवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो, ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरे भक्ति की है, फिर बाबा से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। ये किसको पता ही नहीं है। मकान भी नया और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं। भल अर्थक्वेक आद हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान ना हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन पर रहा है स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। यहाँ के राजाई तो कुछ है नहीं। आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, खलास। फाउंडेशन कोई का है नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं। आज है कल मर जाएं। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं। जो 21 जन्म तो तुम राज्य भागे पाते हो, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है। तुमको कोई भी धरती का फाउंडेशन तूफान हिला ना सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं, जिसको कोई ले ना सके, गिरा ना सके। ऐसी बादशाही देते हैं जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना, निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ा राजयोग सिखा रहे हैं। वो फिर कह देते हैं कृष्ण ने सिखाया। ये कैसे समझें। शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। भारत ही पवित्र था,
अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हीं महिमा गाते हैं, शिव के आगे कभी ऐसे नहीं गाएंगे। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न हो। शिव की महिमा अलग है, वो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाबा को सब भूले हुए हैं। परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक ही है, उनके ही श्रेष्ठ मत है। वो है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता है। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वो तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। ये तो बाबा का ही काम है ना। पहले एक राजा ही का हुक्म पर चलते थे। सतयुग में तुमको वजीर आदि की कोई भी नहीं है, बादशाह में भी ताकत रहती है, वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। हर एक को अपने अपने धर्म राजधानी मिलेगी, कृष्ण को अपनी राजधानी होंगी, दूसरे भी राजाएं होते हैं ना, कम से कम 8 तो है ना, फिर 8 हैं, फिर 108 हैं, आगे चल पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पछाड़ी में ज्ञान देना है वो अभी देंगे, जो जिएंगे बाबा ज्ञान देते रहेंगे। देना ही है, ड्रामा में नूंद है, परमात्मा का भी पार्ट है, ये ज्ञान देने का पार्ट अभी नूंदा हुआ है। बाबा कहते हैं आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो, दिन प्रतिदिन समझाते रहते हो, ये भी पता चले कि हम वहाँ राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहाँ सोने के महल है, सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं। समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएं, फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देखते हो। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते कृष्ण के साथ देखती थी। तो सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हैं। बिरमा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बगीचा आज देखते हो, ये बाबा साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको शोभी रस पिलाते हैं, अब सूक्ष्म वतन में तो पिला ना सके। फल फूल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होगा। तुम बताते हो कि बगीचे में गए फिर वहां प्रिंस था, वो तो वैकुंठ हो गया ना। वैकुंठ के वैभव यहाँ मिल ना सके, वहां तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा ना कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। दुख में ही याद करते हैं। कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। यहाँ बाबा कहते हैं निरंतर मुझ बाबा को याद करो, ऐसा याद करो जो अंतकाल कोई की स्मृति ना आए। काशी कलवट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। बहुत पाप किए हैं, इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, आत्मा ही बाबा को बुलाती है। हे परमपिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा, उनका असली नाम तो एक ही है, वो है आत्माओं का बाबा। रुद्र के पिछारी सरंग सालंगराम शोभते नहीं है, शिव और सालंगराम शोभता है। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो सालंगराम भी बनाते हैं। पतित पावन तो वही है ना। यहाँ यज्ञ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को भूल गए हैं। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी ही है। देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते। वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं, तो समझाया जाता है तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते फुर्सत कहाँ है। बाबा कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। कोई परिवार
परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना, सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी होते नहीं, नाम ही है स्वर्ग, वहाँ सब सुखी रहते हैं। बाबा से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है, कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाबा के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी मीठे बाबा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट। पहली पॉइंट है, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाबा पतित पावन है, ऐसे बाबा समान पावन बनना है। तो स्वराज्य के लिए पतित पावन बनना है, फाउंडेशन पवित्रता का मजबूत करना है। सेकंड पॉइंट है, अपनी शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देह अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीर रहने का अभ्यास करना है। तो शांत स्वरूप में अपना टिकना है और डेड साइलेंस में रहना है, अशरीरीपन। अच्छा, वरदान है, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त। तो दूसरी आत्माओं की भी सेवा करनी है, लेकिन साथ साथ स्वयं की भी। तो ऐसे सफलता मूर्त भाव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपने भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। तो सच्चे दिल से नमस्कार कौन करेगा? जब हम अपने संस्कारों का संस्कार करेंगे, फिर सत्कार मिलेगा। तो ऐसे दूसरों की सेवा के साथ अपनी सेवा। स्लोगन है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बेहद की सेवा का यानी शरीर नहीं आत्मा में टिको तो हद के शरीर के बंधन टूट जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। जब भड़कती है फिर शीतल हो जाते हैं, क्योंकि ज्वाला मूर्त और परिरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठन रूप में मन बुद्धि को एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। तो अव्यक्त इशारे में मीठा बाबा कह रहा है, ज्वाला रूप की याद नहीं बनी है अब तक, इसलिए विनाश की ज्वाला, संपूर्ण ज्वाला जिसको कहते हैं, वो अभी तक नहीं निकली है। तो अभी भरो इस बात को, फिर शीतल शीतल हो जाते हैं, क्योंकि ज्वाला मूर्त और परिरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। तो हम खुद नहीं बने हैं तो दूसरों को क्या बनाएंगे? अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठन रूप में मन बुद्धि का एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अच्छा, ओम शांति।